उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। विनय भाई शुरू कीजिए। विनय आप म्यूट है। कुणाल भाई की क्या तैयारी? कुणाल भाई नो यू आर डूइंग द प्लेबैक विनय। अच्छा नहीं, प्लेबैक तो मैंने तू बोला ना मैं करता हूँ, तो मैं फिर ऐसे ही गा देता हूँ, है ना? हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही गा लो, है ना? हाँ ये तो मोबाइल से ट्रैक प्ले कर लो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही है ना? चलेगा। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम रे राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा सोचे अब तू, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम राम राम। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन विनय भाई। सुर में गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। सांख्य योग, राग द्वेष, समता का प्रकरण के अंत के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इससे आगे जब समता उत्पन्न हो जाती है तो स्थित प्रज्ञ अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस विषय में आगे बढ़ते हैं। 51वें श्लोक पर विचार किया हमने। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। इस श्लोक पर हम विचार कर रहे थे। अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमें शांति प्राप्त होगी, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। यदि सुख की भी अपेक्षा है तो पुनर्जन्म निश्चित है। तो उभव सुकृते दुष्कृते, दोनों सत्कर्म और बुरे कर्म दोनों का त्याग करना पड़ेगा। विलक्षणता है ये हिंदू धर्म की, भगवत गीता की। अन्य सभी धर्म कहते हैं कि अच्छे कर्म कर और बुरे कर्म का त्याग कर। भगवान कहते हैं दोनों कर्म का त्याग कर। जब तक अच्छे कर्म करेगा तो भी पुनर्जन्म निश्चित है। यदि मुक्ति चाहिए तो दोनों कर्म का तुझे त्याग करना पड़ेगा, निस्वार्थ कर्म करना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। मनीषी यानी ज्ञानी,
ज्ञानी कैसा कर्म करता है? कर्मजम बुद्धि यक्ता ही फलम त्यक्त्वा, बुद्धि पूर्वक निर्णय लेता है वो कि मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, स्वयं के लिए नहीं करना है। मुझे ये जो शरीर है, बुद्धि है, मन है, ये सभी ईश्वर प्रकृति से प्राप्त हुई। प्रकृति आपके अधीन है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे स्वयं के लिए नहीं, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है वो साधन है मोक्ष के लिए, तो उसको लोगों की सेवा में लगाना है, भगवत कार्य में लगाना है, ईश्वर के कार्य के लिए मुझे ये शरीर लगाना है। ये ज्ञान कब आता है? जब सत और असत इसका भेद पता चलता है। ये जो संसार है नाशवान है, नाशवान है, एक दिन वो नाश होना ही है उसका, बट अविनाशी क्या है? आत्मा है। और इस आत्मन का परमात्मा से मिलन, ये मेरे अध्याय है, ये मेरी गति है। ये मन में जिसके स्थिर हो गया, आत्मा सत है, संसार असत है। असत वो जो टिकने वाला नहीं है, जिसका नाश होने वाला है। सत जो अविनाशी है, अविकारी है, उसमें कोई भी बदलाव आता नहीं है। तो जो सत के साथ जुड़ जाता है, उसे सत और असत का भेद प्राप्त होता है, उसे मनीषी कहा गया है। भगवत गीता संसारिक दृष्टि से देखे तो जिसके पास ज्यादा डिग्री, जो बड़ा प्रोफेसर पीएचडी है जिसके पास, उसे हम ज्ञानी समझते हैं। वो भी ज्ञान है, पर वो सांसारिक ज्ञान है, रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड। लेकिन भगवत गीता की व्याख्या में मनीषी ज्ञानी कौन? जिसे सत और असत का भेद प्राप्त कर चुका है, जो जिसने विवेक प्राप्त किया है, वो मनीषी है। और ऐसा जो मनीषी है, जब पता चल गया शरीर का एक दिन अंत होना ही है, जो जन्मा है उसका मृत्यु होने वाला ही है, सारा ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये जब हमारे को भेद पता चल जाती है, तो फिर हमारी दृष्टि नाशवंत को छोड़ के अविनाशी की तरफ लगती है, और उसके ऊपर हमारा फोकस, मन और बुद्धि अविनाशी में लग जाते हैं। और जो हमारे मन और बुद्धि में जिसका महत्व होता है, उसी की हमें इच्छा होती है, और जिसकी इच्छा होती है उसको ही प्राप्त करने के लिए हम कर्म शुरू करते हैं। और इसी प्रकार हमारे जीवन का पूरा मार्ग बदल जाता है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, फोकस है, उसमें सत्य आना चाहिए। जब सत्य बैठ जाता है, तो फिर उसके द्वारा हमारे जो कर्म होते हैं, उसमें से फल की अपेक्षा निकल जाती है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, ये सत्य और असत का भेद हमें बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। जिसको बुद्धि, ये जो विवेक बुद्धि है, वो मनीषी। ऐसा व्यक्ति कर्म कैसा करेगा? फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके कर्म करेगा। फल का त्याग संभव ही नहीं है। आप कर्म करोगे तो फल प्राप्त होगा ही उसका। बीज बोओगे तो फसल उगेगी खेत में, तो फिर फलम त्यक्त्वा ये कैसे संभव है? यदि फल तो प्राप्त होगा ही, तो उसको त्याजने की बात क्यों की है? फल की अपेक्षा, इसका त्याग करना है। फल तो प्राप्त होगा ही, लेकिन रिजल्ट की अपेक्षा से एक्शन नहीं करनी है। हम वही करते हैं। एक विद्यार्थी है, देखो, मार्क्स परसेंटेज के लिए ही पढ़ता है, वो फल की अपेक्षा के लिए पढ़ता है। वो कर्म करने के लिए, विद्या ग्रहण करना मेरा अधिकार है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य अवस्था में अभ्यास के सिवा बालक का कोई भी दूसरा कर्तव्य नहीं है। तो ये मेरा कर्तव्य मुझे करना है, मुझे ये विषय में पारंगत होना है। आई वॉन्ट टू नो द सब्जेक्ट। इस एंगल से हम पढ़ाई नहीं करता कोई भी। पढ़ाई एंगल कौन से एंगल से? परसेंटेज के एंगल, कितने मार्क्स मिलेंगे, यही एंगल से पढ़ाई होती है। इसके लिए उसमें से रस निकल गया और स्ट्रेस आ गया मन के ऊपर, तनाव, चिंता, स्ट्रेस, कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे। मार्क्स ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड कर दी पढ़ाई हमने। विषय के ऊपर प्रेम होना चाहिए। आई लाइक फिलॉसफी, आई लाइक हिस्ट्री, आई लाइक साइंस। मुझे प्रेम है इस विषय के ऊपर, मुझे श्रद्धा है इस विषय के ऊपर, इसके लिए मुझे सीखना है। ये एंगल से जब हम पढ़ाई करेंगे, तो वो तनाव मुक्त होगी।
हंसते हंसते विद्यार्थी पढ़ेगा। लेकिन हमने एक टारगेट दे दिया, ये टारगेट फल है, फल ओरिएंटेड बना दिया, फल की कामना ओरिएंटेड बना दिया और उसने स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। फल तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उसकी कामना को छोड़ना है, फल की इच्छा का त्याग करना है और फिर कर्म करना है। ये कर्म हमें आनंद देगा, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। हार या जीत इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, सिद्धि असिद्धि इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए खेल ही नहीं रहेगा। वी आर नॉट प्लेइंग टू विन और लूज, वी आर प्लेइंग टू एंजॉय। ये बात होनी चाहिए। फल के ऊपर क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया, जीतने के लिए खेलती है कोई भी टीम ऐसा निश्चय करके उतरती नहीं है मैदान पे कि हारने के लिए मैं खेलने जा रही हूँ। तो ये रिजल्ट जब हमारा ध्येय हो गया तो वो तनाव, स्ट्रेस देगा, लेकिन आनंद के लिए वो खेलना चाहिए हमें। स्पोर्ट्स की उत्पत्ति हार जीत के लिए नहीं हुई थी, आनंद के लिए हुई थी। इंसान को ये गेम्स थी, ये जो खेल कूद थे, उससे आनंद हुआ, मजा आया, इसके लिए ये सब खेल की उत्पत्ति हुई। उसको हमने पहले हार जीत में परिवर्तित किया और फिर उसका कमर्शियलाइजेशन किया, लाखों करोड़ों रुपए उसके साथ अटैच हो गए। कमर्शियलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस, हमारे जितने भी आनंद के स्रोत थे सबका कमर्शियलाइजेशन कर दिया और उसमें से पैसा उत्पन्न किया मनुष्य। स्वस्मि रमयते इति स्वर, सुर, संगीत किसको पसंद नहीं है? सुर की व्याख्या क्या है? स्वस्मि रमयते, जो मुझे आनंद देता है वो स्वर, मेरे स्वयं के आत्मरंजन के लिए, मेरे स्वयं के मनोरंजन के लिए स्वर है। जिसको संगीत में इंटरेस्ट है उसको पूछो, अकेले जब साधना करते हैं और सुर लगते हैं तो समाधि तक ले जाता है, विश्व का भान भूल जाते हैं, आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ ध्यान नहीं रहता है। स्वयं के आत्मरंजन के लिए स्वर है, वो हम भूल गए, दूसरों का मनोरंजन करना शुरू कर दी। वहां तक तो ठीक है, उसके बाद उसका कमर्शियलाइजेशन, एक शो की 1000 रुपया टिकट, कॉन्सर्ट आपको सुनने जाना है तो हर एक चीज के पीछे एक टैग लगा दिया आदमी और फिर कहता है बहुत दुख है संसार में। तूने किया ऐसा है, स्वयं ने निर्माण किया है उसको, सबको वैल्यू लगा दी, सबको प्राइस टैग लगा दिए, तो फिर दुख आएगा ही। भगवान को त्याग दिया हमने शरीर से। महाभारत में हमें पता है जब युद्ध का अंत हुआ तो भगवान ने अर्जुन को कहा रथ से पहले तू उतर। जब अर्जुन रथ से उतरा उसके बाद भगवान रथ से उतरे, और जैसे ही भगवान रथ से उतरे कि पूर्ण रथ जल के राख हो गया। अर्जुन देखता रहा, भगवान ने कहा ये देख मैं था इसके लिए तू बचा था वहां पर। और हमने क्या किया, ये शरीर भी रथ है, इसके अंदर से भगवान को निकाल के हमने दूर कर दिए और अभी बोलते हैं बहुत दुख है जीवन में। तो क्यों निकाला भगवान को? तेरे जीवन के मध्य में ईश्वर को रख, तेरे हृदय में ईश्वर को रख, मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हृदय से निकाल कर राम को मंदिर में बिठा दिया और हम गर्व ले रहे हैं। भगवान को हृदय के अंदर बिठाओ और फिर देखो ये काया रूपी रथ कभी जलेगा नहीं आपका। हमने दुख निर्माण किए और इसे हम प्रगति कहते हैं। फंडामेंटल मिस्टेक। कितने सारे युद्ध के साधन, आर्म्स, मिसाइल्स, एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या क्या बॉम्ब्स ढूंढ रहे हैं। कोई इस पर विषय नहीं करता है कि युद्ध कैसे ना हो, इसके ऊपर विचार करें। मारने के साधन इतने सारे, एक से बढ़कर एक ढूंढ रहा है लोग। बुद्धि चाहिए इतनी सारी इन्वेंशन करने के लिए, बट इतनी सादी समझ, इसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं मनुष्य। ये युद्ध क्यों होता है? दो राष्ट्र के बीच में युद्ध ही नहीं होना चाहिए, बट कहीं हमारी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं और अहंकार महायुद्ध तक, विश्व युद्ध तक हमको ले गई, फिर भी मनुष्य को समझ नहीं आता है। दंडी स्वामी ने सिकंदर को समझाया, तू भूमि के लिए इतना बड़ा युद्ध करते हुए यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक आया, तुझे कितनी भूमि चाहिए? 2 पैरों पे तू खड़ा है ना, उतनी भूमि यूज करता है एट अ गिवन टाइम, एंड यू आर फाइटिंग फॉर लैंड। राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए तू लड़ाई कर रहा है, तेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? ये भारत का अध्यात्म ज्ञान,
हमें संसार से विमुख करता है और ईश्वर से जुड़ जाते हैं हम। जब ये होता है तब सांसारिक सभी दुखों का अंत हो जाता है, वहां पर सभी कुछ एंड हो जाता है, बिकॉज उसका महत्व नहीं रहता है। मन में जिसका महत्व, वही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मन में भगवान का महत्व ही नहीं रहा है, सिर्फ मटेरियलिज्म का महत्व रहा। क्योंकि आज मनुष्य का सक्सेसफुल है कि ये है, उसके मापदंड केवल उसका पैसा संपत्ति रह गई। इसके लिए सारा संसार संपत्ति के पीछे भागा है, सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागा है, कि जहां पर केवल दुख है एट द एंड ऑफ द डे। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषी, ज्ञानी व्यक्ति कर्म के फल को लक्ष्य बनाकर कर्म नहीं करेगा। फल तो आने वाला ही है, लेकिन उसका जो अपेक्षा, उसकी जो अपेक्षा है, उसका त्याग करके वो कर्म करता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम, ये जन्म और बंध से मुक्त करता है। जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, जन्म और मृत्यु को बंधन कहा गया है। तो पुनर्जन्म, ये साइकिल से हम छूटते ही नहीं, मोक्ष मिलता ही नहीं, इसके लिए बंधन का। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम, अनामय पद को प्राप्त, गच्छन्त यानी प्राप्त करना, अनामय पद को प्राप्त करता है जीव। व्हाट इज अनामय पद? आमय यानी रोग, सर्वेत्र सुखी न संतु सर्वे संतु निरामय, हम कहते हैं निर आमय। आमय यानी रोग से मुक्त, वो निरामय। वैसे ही अनामय यानी रोग मुक्त। व्हाट इज रोग? कल तक या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 97, 97.5, 98 रहता है, और ये बॉडी टेम्परेचर चेंज होके, शरीर का तापमान चेंज होके 101, 102 हो गया तो हम कहते हैं रोग है, बुखार आ गया, किसी रोग का लक्षण है। ये जो नेचुरल स्थिति थी बॉडी के टेम्परेचर की, तापमान की, उसमें जो बदलाव आया वो रोग के कारण आया। ये जो बदलाव है उसे विकार कहते हैं। व्हाट इज विकार? विकार इज चेंज, विकार इज नॉट रोग। विकार यानी डिजीज नहीं, विकार मतलब सिर्फ चेंज, जो भी बदलाव है उसे विकार कहते हैं। तो शरीर विकारी है, बचपन से यौवन, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, प्रति क्षण शरीर चेंज होता जाता है, इसके लिए शरीर विकारी है। संसार विकारी है, वृक्ष, नदी, नाले, पर्वत, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ हमें दिखता नहीं है, इतना स्लोली हो रहा है, लेकिन सभी में चेंज आ रहा है। संसार का स्वभाव है कि उसमें विकार होता है, चेंज होता है, और आत्मा का स्वभाव है कि वो अविकारी है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं, नो चेंज एट ऑल। आत्मा अविकारी है और शरीर जो संसार का एक अंश है, प्रकृति का अंश है, वो विकारी है। तो अनामय पद यानी अविकारी पद, परम तत्व को प्राप्त करना, वो अनामय पद को प्राप्त करना, कि जहां पर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर ऋतुएं बदलती है, टेम्परेचर बदलता है, कितनी सारी भौतिक चीजें बदलती रहती है, हमारा शरीर प्रतिक्षण बदलता है, लेकिन आत्मा परमात्मा दोनों अविकारी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये जो अविकारी पद है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? अविकारी पद को प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना। आज हमने जो प्राप्त किया वो विकारी पद है, हमने शरीर प्राप्त किया जो हर समय बदली होता रहता है, उसमें रोग आता है, उसमें चिंता आती है, शरीर, वजन बढ़ता है, वजन कम होता है, कितने सारे चेंजेस होते रहते हैं। बट अविकारी पद भगवान को प्राप्त करना, परम तत्व को प्राप्त करना, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये कब प्राप्त करेंगे? जब अपेक्षा रहित कर्म करेंगे तब। ये कर्मयोग है, और कर्मयोग बुद्धि द्वारा सिद्ध होता है। जब हम बुद्धि द्वारा निर्णय लेते हैं, जब हम समझते हैं, राधर सत और असत का भेद हम समझते हैं, और फिर सत के तरफ जब हमारी गति होती है, ये बुद्धि पूर्वक होती है, फिर सांसारिक सभी चीज अपने आप छूटने लगती है, क्योंकि हमें समझ में आया कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये जो सांसारिक सभी चीजें जिसके साथ मैं आसक्त बनना बैठा हूं,
वो तो एक दिन छोड़नी ही है, वो रहने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैंने उत्पन्न नहीं की है, भगवान ने, प्रकृति ने, संसार से उत्पन्न हुई चीज है, इसके ऊपर मैं कैसे अधिकार जमाऊं? ये सबका है, इट्स फॉर एवरीवन। तब हर एक जीव के लिए मन के अंदर, हृदय के अंदर प्रेम निर्माण होता है। ये जो बारिश होती है और घास उगती है, उस पर केवल मनुष्य का अधिकार नहीं है, इसके लिए हम गाय को भी खिलाते। ये जो अन्न होता है, उस पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, इसके लिए पक्षी को भी हम दाने देते हैं। ये भाव होना चाहिए, उसके पीछे समझ होनी चाहिए कि केवल मेरे लिए भगवान ने नहीं ये दिया है, समस्त प्रकृति के लिए भगवान ने दिया है। सर्वभूत हिते रता, मैं कई बार कहता हूँ, ये जब हमारे अंदर स्थिर होता है, ये भाव, ये समझ जब स्थिर होती है, तब व्यक्ति हर एक जीव के लिए कार्यनिष्ठ होता है। सबका अच्छा करने का प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, हमारे अंदर प्रेम उद्भव होता है। तो ऐसे अनामय पद को प्राप्त करना, यानी मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, परम तत्व को प्राप्त करना, ये कर्मयोग के द्वारा सिद्ध होगा जब हम इच्छा रहित कर्म करेंगे। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त, गच्छन्ति यानी जाना, गच्छन्ति यानी प्राप्त करना भी होता है। पदम गच्छन्त नामय, अनामय पद, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई बदलाव नहीं, देयर इज नो चेंज। ऐसे परम तत्व को हम प्राप्त करें, यही प्राप्त करना, ये शब्द ठीक नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है ही, जो स्वतः सिद्ध है उसे प्राप्त करना कैसे संभव है? वो तो हम है ही। इसे नित्य योग कहते हैं। योग यानी मिलन, परम तत्व और आत्म तत्व दोनों का नित्य मिलन है ही। लेकिन केवल हम संसार से जीव जुड़ बैठा तो उसको विस्मृति हो गई कि वो कौन है, एक आवरण आ गया। जैसे खाली घड़े के अंदर का एक आकाश और बाहर का आकाश, घटाकाश और चिताकाश। जैसे ही घट टूट गया तो कोई भेद रहा ही नहीं, दोनों एक ही थे। अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही थे। वैसे ही आत्म तत्व और परम तत्व एक ही है। जिस दिन ये शरीर नष्ट होगा तब दोनों का भेद मिट जाएगा। ये नित्य योग, दोनों एक ही थे, हमेशा ही थे, लेकिन केवल शरीर के कारण, शरीर के आवरण के कारण ऐसा भास होता था कि वो दोनों अलग थे। ये दोनों एक ही थे। ये नित्य योग हमेशा ही थे, लेकिन विस्मृति हो गई क्योंकि संसार के साथ जीव जुड़ गए। और ये विस्मृति के कारण हमें पता नहीं चला कि हम परम तत्व के अंश है। ये नित्य योग का बोध होना, ये अनामय पद को प्राप्त होना, अविकारी पद, उसको प्राप्त होना है। तो यहाँ पर हम 51वें श्लोक का समापन करते हैं। यदि इसके विषय में कोई प्रश्न हो या किसी कुछ कहना है तो 1-2 मिनट के लिए वी कैन टेक इट, और उसके बाद 52 श्लोक पर हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े। अनामय पद को प्राप्त करना है, निर्विकारी पद को प्राप्त करना है, ब्रह्म के साथ, पर ब्रह्म के साथ ब्रह्म को एक रूप होना है। इसके लिए आगे के 2 श्लोक में भगवान मार्ग दिखाते हैं अर्जुन को कि ये 2 चीज जब आप करोगे तब जाके आपको स्थित प्रज्ञ अवस्था या अनामय पद या कुछ भी कहे आप, वहां आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी। तो जो पहला है वो 52वें श्लोक में हम देखते हैं, यदा ते मोह कलीलम, आप भी पढ़िए, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। मोह कलील, व्हाट इज दिस? कलील यानी कीचड़, कीचड़ को कलील कहते हैं। मोह रूपी कीचड़, व्हाट इज मोह रूपी कीचड़? संसार, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं, जिसके साथ हम आसक्त हो जाते हैं, उसे मोह रूपी दलदल कहा गया। मोह किसके लिए? व्हाट इज द डिफरेंस? पसंद होना और मोह दोनों में अंतर क्या है?
यू लाइक समथिंग, हमें कुछ पसंद है, हमें मिठाई पसंद है, हमें फ्रूट्स पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद है, ये मोह नहीं है। लेकिन जब उत्कट प्रेम निर्माण होता है, जब मम तत्व आता है, व्हाट इज मम तत्व? ये मेरा, मेरा बच्चा, मेरी संतान, मेरे पति, मेरी पत्नी, ये जो मेरापन आ जाता है, मम तत्व आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, उसे मोह कहते हैं। और जब मोह निर्माण होता है तो क्या होता है? बुद्धि का नाश होता है। तब बुद्धि को सही और गलत ये दिखता ही नहीं है। माँ बाप देखो, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, ही कैन नेवर डू दिस, आपके बच्चे की मिस्टेक है, व्हाट इज दिस? आप थे हाजिर, उपस्थित थे वहां पर, फिर भी मुझे विश्वास है मेरे बच्चे पर। ये विश्वास नहीं, ये मोह है, शायद उसने ही मस्ती की होगी। बट जब मोह उत्पन्न होता है तो अत्यंतिक आसक्ति, ये मेरा है, ये मेरापन आ जाता है उसके अंदर। और जब ये आसक्ति निर्माण होती है, ममतत्व, ममता निर्माण होती है, तो क्या होता है? तो हमारी बुद्धि अंध हो जाती है, हमें दिखती नहीं है। जिसके ऊपर मोह उत्पन्न होता है, उसके गुण और दुर्गुण हमें देखना ही बंद हो जाता है। इतनी हद से हमारे अंदर वो आसक्ति निर्माण हो जाती है। तो इजिप्ट में एक जमाने में फेरोज हुआ करते थे, वहां के राजाओं को फेरो कहते थे। और जब एक नया फेरो सिंहासन पर बैठता था, राज्याभिषेक होता था उसका, नए राजा का, तो वहां के जो उनके मंत्री होते थे, धर्मगुरु होते थे, वो आकर उसको सीख देते थे, आज से आप ना आपके मित्र की सुनेंगे, ना आपके परिवार की सुनेंगे, ना आपकी पत्नी की सुनेंगे, आप केवल अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे। ये क्या था? ये उसका मोह दूर करने के लिए। तेरी बुद्धि को जागृत कर, आज से जो भी तेरे पास जो भी कहने कर आएगा, शायद उसका उसके अंदर कोई स्वार्थ हो सकता है, भले ही तेरा परिवार हो। तुझे मोह नष्ट करके बुद्धिपूर्वक, जब बुद्धि जागृत होती है तो मोह नष्ट हो जाता है। और मन में जब अत्यंतिक प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो बुद्धि को शांत करके मोह का निर्माण करता है। तो यहाँ पर अर्जुन की बुद्धि में क्या हुआ है? अर्जुन की बुद्धि में मोह निर्माण हुआ है अपने परिवार के प्रति। और ये जो मोह है, वो क्या कर रहा है? उसको दो तरफ खींच रहा है, मेरे परिवार को मारने से बचाओ, या फिर मेरा छात्र धर्म है वो निभाऊं। ये मोह के दलदल में फंस गया है अर्जुन। हमारा भी ऐसा ही है। अर्जुन जैसे विषम परिस्थिति में हम नहीं है, लेकिन हम भी इस मोह के दलदल में फंसे। कई बार हम सही डिसीजन नहीं ले सकते व्हेन इट कम्स टू आवर ओन फैमिली। हमारे परिवार के लिए निर्णय होता है, तभी आंखों पर पट्टी बन जाती है हमारी। वी मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज उसके ऊपर आसक्ति है। ये हमारे जीवन का ध्येय हम भूल गए। एक थे, उसकी गांव में दुकान थी और उसका बेटा बड़ा हो गया, 18-20 साल का हो गया। तो उसने सोचा कि बेटे को भी अभी काम में लगा दो। उसने बेटे को बुलाया और कुछ रुपए दिए कि जा शहर में जा और दुकान के लिए सामान खरीद कर ला। तो जितना कम भाव से शहर से सामान लाएगा और यहाँ हम जितने ज्यादा भाव से बेचेंगे, उतना ज्यादा मुनाफा होगा हमें। लड़का 18-20 साल का शहर जा रहा था, अपने मित्र को भी ले लिए, 2-3 मित्र को। चलो पैसे दिए पिताजी ने, घूम कर आते, एंजॉय करके आते। और रास्ते में धीरे 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 एंजॉय करने, ये खाया वो पिया, ये खरीदा वो खरीदा, शहर पहुंचे और शहर की रौनक देखकर कितने सारे एंजॉयमेंट में सभी पैसे बर्बाद कर दिए। और फिर रियलाइज हुआ बच्चे को कि दुकान के लिए सामान लेके जाना था, ये तो रह गया, पैसे तो खर्चा हो गए, अब कैसे वापस जाके पिता को मुंह दिखाए। हमारी भी परिस्थिति कुछ ऐसी है। भगवान ने हमें ये शरीर क्यों दिया? ताकि इस शरीर के द्वारा तू मोक्ष प्राप्त कर सके। और ये जीवन की यात्रा हमने शरीर से क्या किया? खाली वो लड़के के लिए एंजॉयमेंट जिसे किया है वैसे ही किया। और जब
अंत समय आया तो आंखें खुली, हमने किया क्या? मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया और हमने उसको केवल भोग के साधन में उसको यूज कर दिया। यही बात हमारे जीवन से भी हमें देखने को मिलती है, बिकॉज जागरूकता नहीं, सच्चा ज्ञान नहीं था। हम अपनी जो ये धरोहर है, आध्यात्मिक विरासत है, हमारी हेरिटेज है, उसको हम भूल गए। उसके ऊपर विचार करना छोड़ दिया, वो जानना छोड़ दिया जो हमें मार्ग दिखा रही है कि मनुष्य जीवन कैसे जीना है हमें, उससे हम दूर चले गए और उस लड़के की तरह सारा जीवन एंजॉयमेंट में हमने व्यर्थ ही गवा दिया। उसके बाद जागे एक दिन, अब अंत नजदीक आया, अब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? सारा जीवन हमने क्या कर्म किए? स्वार्थ कर्म किए, तो पुनर्जन्म निश्चित ही है। तो ये है वो मोह कलिल, संसारिक दलदल। और जब मोह उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और फिर परिवार के अंदर विषमता आती है। कहीं पक्षपात होता है फैमिली के अंदर, कहीं ईर्ष्या होती है, कहाँ अहंकार बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है। ये सब क्यों हुआ? मोह के कारण। हम क्लियर देखना बंद हो गया हमारा। जॉइंट फैमिली होगा, खुद के बेटे को ही पक्षपात हो रहा है, भाई भतीजे के बेटे को नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मोह उत्पन्न हुआ उसके कारण। राइट और रॉन्ग इसकी समझ चली जाती है जब मोह उत्पन्न होता है। इसके लिए संसार को मोह कलिल कहा है। तो यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो बुद्धि के द्वारा, अर्जुन तुझे ये जो मोह कलिल है, ये जो दलदल है, उसको तैर के आगे जाना पड़ेगा। यानी संसार से ऊपर उठना पड़ेगा। सांसारिक मोह है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा तुझे। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें भगवान कहते हैं कि कर्म योग, पहले मैंने सूर्य को कहा विवस्वान, उस सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। ये सभी राजा हैं। कर्मयोग राजाओं को क्यों कहा गया? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिसके पास संपत्ति थी, जिसके पास सत्ता थी, उसको ही सिखाना पड़ता है कि ये प्रजा के हित के लिए उसको यूज करना, स्वार्थी मत बनना और स्वयं के लिए यूज मत करना। और जहां भी लीडरशिप इन्वॉल्व है, सब जगह कर्मयोग कहना ही चाहिए। आज के मिनिस्टर्स, पहले के राजा, आज के मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि एक छोटी सोसाइटी होगी तो वहां के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी जब पद ग्रहण कर दे तो पहले कर्मयोग समझाओ। भैया आप ट्रस्टी मात्र है, यू आर नॉट ओनर ऑफ सोसाइटी, यू आर अ ट्रस्टी। आपको सबके हित के लिए चुना गया है, स्वयं के स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं करना है हमें। नहीं तो हम वो दलदल में फंस जाएंगे, नहीं तो मोह उत्पन्न होगा। तो कर्मयोग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, निस्वार्थ भाव से जब हम समाज में कर्म करेंगे, तब हम मोह रूपी दलदल से, मोह रूपी कीचड़ से मुक्त होंगे और तब बुद्धि के द्वारा हम उसको तैर के आगे जाएंगे। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। बुद्धि के द्वारा तुझे ये सांसारिक दलदल कीचड़ है मोह रूपी, उसको तुझे तैर के जाना है आगे। ये पहला स्टेप। तदा गंतांसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तदा गंतांसी निर्वेदम, गंतांसी यानी प्राप्त करेगा। गच्छंत आगे आया, गच्छंत नाम है, वो भी प्राप्त करना। गंतांसी यानी भी प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? वैराग्य को प्राप्त करेगा। वीतराग। व्हाट इज वीतराग? राग यानी आसक्ति, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, जबरदस्त लाइकिंग, इसके बिना चलेगा ही नहीं मुझे। एक व्यसनी को पूछो राग क्या होता है, उसके व्यसन के बिना चलेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, शरीर उसके तरफ ही मन और बुद्धि दौड़ेंगे। तो ये जो अटैचमेंट है राग, ये राग जब कम हो जाता है, अटैचमेंट कब कम हो जाता है, जिसका राग गया वो वितराग, जिसकी आसक्ति गई वो वितराग, और वितराग जिसको प्राप्त हुआ है वो वैरागी। वैराग और वितराग एक ही है। तो तदा गंतांसी निर्वेदम, निर्वेदम यानी वैराग्य। आप वैराग्य प्राप्त करोगे
गंतांसी यानी प्राप्त करोगे। वैराग्य, किससे वैराग्य प्राप्त करोगे? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये क्या है? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, दो प्रकार के भोग होते हैं। भोग यू कैन से एंजॉयमेंट, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जो हम विषय के साथ मिलन होने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो भोग है। एक भोग वो है जो हमने सुने हैं, उसका अनुभव किया है, भोग का भोगा है उसको, जो हमने स्वयं अनुभव किया। खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब हमने अनुभव किया है इस संसार में, इस लाइफ में। वी हैव एंजॉयड दीज थिंग्स, उसको श्रुतस्य च कहते हैं। सुने हुए, और सिर्फ सुने हुए नहीं, सुनकर उसको भोगे हुए, वो श्रुतस्य च। ये एक भोग हुए। और दूसरा भोग श्रोतव्यस्य, हमें जो सुनाए गए हैं, जिसको हमने अनुभव नहीं किया। स्वर्ग लोक में अप्सरा मिलेगी आपको, स्वर्ग लोक में कोई दुख नहीं, स्वर्ग लोक में कोई कष्ट नहीं। सबके मन में है कि स्वर्ग प्राप्त हो हमें, हमने तो अच्छे ही कर्म किए, कोई नरक में नहीं जाएगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के जो सुख है ये हमने सुने हुए है। एक भी व्यक्ति देखा जो भोग के आया स्वर्ग, जो कहे कि हाँ स्वर्ग में मैं ये करके आया? नॉट अ सिंगल पर्सन। आज तक किसी को ये नहीं मिला होगा जिसने स्वर्ग में ये किया वो किया, जो बता सके हमें। खाली सुने हैं हमने। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि है कि नहीं पता नहीं, ओनली वी हैव लिसन्ड। कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो कह सके मैंने स्वर्ग में ये किया है, असंभव। तो ये जो दो प्रकार की सुख है, एक जो हम पृथ्वी पर भोग सकते हैं, और दूसरा जो कल्पना मात्र है, मन के अंदर इच्छा है, कल्पना है कि ये भी मुझे भोगना है, बट वो मिलेगा कि नहीं पता नहीं है मुझे। ये दोनों जो सुख भोग है वो हमें आकृष्ट करते हैं, और इसके द्वारा हम ये मोह कलेल में फंसते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है, चार लोगों से हमने सुना तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कब कश्मीर जाए। ये सुने हुए भोग, बट संभव है कि हम उसे पूर्ण कर सके। बट ऐसे जितने भी हम चीज सुनते हैं वो प्राप्त करने के लिए सारा आयुष्य हमारा चला जाता है उसके पीछे, और उससे ऊपर हम सोच ही नहीं सकते। फिर जीवन का लक्ष्य बन जाता है सबसे मूड वो कि जो अपने आप को सक्सेसफुल मानता है, जो ये सब भोग के आया वो मेरा जीवन अभी बहुत ही सक्सेसफुल, अभी और कुछ जीवन से नहीं चाहिए। 2 वर्ल्ड टूर करके आया हूँ, एवरीथिंग एंड्स हियर, नथिंग एंड्स हियर, यू हैव नॉट बिगन एनीथिंग येट। जीवन में तू जो कर सकता है, तेरी क्षमता जो, तेरे मन की दैवी बुद्धि जो भगवान ने दी, उसका उपयोग ही नहीं किया है तूने अभी तक। केवल शरीर के पीछे दौड़ा है, शरीर को सुख देने के लिए दौड़ा है। बुद्धि की जो दिव्यता थी उसका तूने उपयोग ही नहीं किया है। मन के अंदर जो शक्ति थी उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया है अभी तक। भरपूर क्षमता दी है भगवान ने तुझ में, तो क्षमता का उपयोग करो। ये जब होगा तब कहेंगे कि मनुष्य जन्म सिद्ध हुआ, हमारा सार्थक हुआ मनुष्य जन्म। यहाँ पर तो सिर्फ भोग भोगने के लिए ही हमारा संपूर्ण आयुष्य उसमें समाप्त हो जाता है। यदा ते मोह कलीलम, जिस वक्त तू ये संसार रूपी कीचड़ को, दलदल को, बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, बुद्धि के द्वारा तू तैर के जाएगा। तदा गंतांसी निर्वेदम, तभी तो प्राप्त करेगा, वैराग्य को प्राप्त करेगा। वीतराग, किसी भी चीज के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। 3 चीज में हमारी आसक्ति होती है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, और तीसरी परिस्थिति, कंडीशन। अनुकूल परिस्थिति ये सबका लक्ष्य होता है, प्रतिकूलता किसी को पसंद नहीं। बट जिसमें समता ही, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों का कोई असर नहीं रहता है, दोनों समान हो जाते हैं। गर्मी हुई तो गर्मी का अनुभव किया, लेकिन मन के अंदर उसका कोई दुर्भाव निर्माण नहीं हुआ। ठंडी में ठंडी का अनुभव किया, लेकिन मन के अंदर उसने कोई विकार उत्पन्न नहीं किया। ये समता है। राग और द्वेष से ऊपर उठना,
पसंद नहीं, अनुभूति है इसका। करेले की सब्जी है आज खाने में, पता चला मुंह में रखते ही करेला है लेकिन मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उसकी, मन को दुखी नहीं कर सकी वो करेले की सब्जी। यह है इंद्रियों से ऊपर उठना। इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, बट वो मन के ऊपर कोई विकार नहीं उत्पन्न करता है। ये राग द्वेष से ऊपर उठना हो गया, समता हो गई, बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है। आज प्रतिक्रिया देते हैं हम, जब प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यक्ति या प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होती है, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं बाहर आती है। परिवारजनों को पूछो तो वो बताएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे किसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जब जो पसंद नहीं है वो प्राप्त हो जाता है, अभी तक हमारा राग और द्वेष के ऊपर नियंत्रण नहीं, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, इसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है। हमने जो चाहा था वो नहीं प्राप्त हुआ, या फिर नहीं चाहता वो प्राप्त हुआ, ये क्रोध में परिवर्तित होता है। बट वंस वी एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्टेंस आ जाती है, जो मिला वो ही सही, ये जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्रोध पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब तक अपेक्षा है तब तक क्रोध आना संभव है ही। तो ये संसार से द्वेष कैसे हम दूर करें, मन से ईर्ष्या कैसे दूर करें, अहंकार को कैसे काबू में लाएं, मोह को छोड़ दो। ये सभी का कारण मोह है, मोह से मूढ़ता आती। बुद्धि के द्वारा जब हम क्लियर देखने लगेंगे, जब क्लैरिटी ऑफ विजन आएगा, जब व्यक्ति को भी हम विदाउट प्रेजुडाइज देखेंगे, ये तो ऐसा ही है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, जब विदाउट प्रेजुडाइज व्यक्ति को देखेंगे, उसके बाद हमारा मोह नष्ट होगा। और उसके बाद ना उसके ऊपर ईर्ष्या उत्पन्न होगी, ना उसके ऊपर गलत प्रेम भी निर्माण होगा गलत चीज के लिए। तब हम क्लियरली देखना शुरू करेंगे। जिसके ऊपर प्रेम है उसके गुण अवगुण दिखते ही नहीं, हमें अवगुण तो बिल्कुल ही नहीं दिखते, वो हमें अंध हो जाते हैं। मित्रों के अवगुण दिखते हैं लेकिन वो हमें स्पर्श ही नहीं करते हैं। कितने भी अवगुण हो मित्र को, लेकिन उसके साथ दोस्ती टिके रहती है कि दैट डजंट टच अस। वो ही अवगुण यदि हमारे स्पाउस में हो तो सहन नहीं होगा हमारे से, लेकिन मित्र में हो तो चल जाता है। इट डजंट टच अस, ये बात, क्योंकि राग नहीं है, क्योंकि आसक्ति नहीं है वहां पर, इसके लिए वो चल जाता है। तो मोह के कारण ये सभी दुर्गुण, सभी विषमताएं निर्माण होती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और इसके लिए संसारिक दलदल में हम और फंसते जाते हैं। तो बुद्धि पूर्वक इसको पार करना होगा, बुद्धि के अलावा संभव ही नहीं है। और ये जब हम पार करेंगे तब वैराग्य को प्राप्त करेंगे। व्हाट इज वैराग्य? जब सुख भोग हमें स्पर्श नहीं करेंगे, उस भोग के ऊपर से आसक्ति गई, हमारी अटैचमेंट गया। कल तक आम बहुत पसंद थी, लेकिन आज आम डजंट अट्रैक्ट। होगी तो खाएंगे, नहीं मिले तो कुछ नहीं। ये मन की स्थिति जब होती है तब वो राग गया। खाना पीना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके पीछे की आपकी आसक्ति कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। भले आज मैंने निर्णय लिया आज भोजन नहीं करूंगा, आज उपवास, लेकिन मन यदि उपवास खाने में ही लगा रहा तो उसका कोई अर्थ नहीं। खाना पीना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके पीछे का भाव, अटैचमेंट, अब कितने उसके साथ आसक्ति है आपको उसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। तो भोग के प्रति आसक्ति जब जाती है तो वीतराग वैराग्य प्राप्त होता है। और ये जब होगा दो प्रकार का, एक सुना हुआ जिसका किसी ने अनुभव नहीं किया है, और एक जो हम ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं। ये दोनों ही चीजों से, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, ये दोनों प्रकार के भोग से, एंजॉयमेंट से जब तू मुक्त होगा तभी वो वैराग्य प्राप्त होगा। और ये वैराग्य प्राप्त होगा तो क्या होगा, तभी उसके बाद तेरी बुद्धि स्थिर होगी, उसके बाद तेरे अंदर समता उत्पन्न होगी। ये श्लोक में भगवान कहते हैं।
ये पहला चरण जो है वो सांसारिक भोगों से बाहर निकल तू। जब तक उसमें डूबा हुआ है तेरी बुद्धि स्थिर होगी ही नहीं। हमारी इच्छाएं हमारे डिसीजन को बदल देती है। हमें पता है ये रॉन्ग है, फिर भी क्यों करते हैं? डिजायर। हमारी इच्छा के कारण ये होता है। इच्छा के कारण बुद्धि स्थिर नहीं होती, बुद्धि चलित हो जाती। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हमने कंट्रोल किया, चौथे दिन वापस वही किया हमने। क्यों? बुद्धि अस्थिर हुई। 3 दिन स्थिर हुई, चौथे दिन वापस बुद्धि अस्थिर होने लगी। क्यों अस्थिर हुई? डिजायर। कामनाएं खींचने लगी मेरी बुद्धि को गलत दिशा में। इसके लिए ये हुआ। तो जब तक इच्छा है, कामना है, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती, तब तक वैराग्य नहीं होगा। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक समता नहीं आएगी, तब तक पसंद नापसंद हमें खींचने ही लगे और हमारी बुद्धि को अंध करती रहेगी वो, और मोह उत्पन्न करती रहेगी, जिससे हम ये सारे गलत निर्णय लेते हैं। रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग स्पीच। क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ इंटेलेक्ट बहुत ही आवश्यक है। चीज को जैसी है वैसे देखना, विदाउट अटैचिंग योरसेल्फ टू इट। हम अपने आप को जोड़ देते हैं, इसके लिए हमारे ओपिनियन बन जाते हैं, ये ऐसा ही है। अपने आप को मत जोड़ो, कूटस्थ ऊपर उठो उससे। जब ऊपर उठोगे तो दोनों को समान भाव से आप देखोगे। जब तक उनके ही लेवल पे हो तो उनको आप उसके साथ, किसी के साथ आसक्ति, किसी के साथ राग, किसी के साथ द्वेष, आप भी जुड़ जाओगे उसके साथ। उससे ऊपर उठो। ऊपर उठोगे तभी क्लियरली दिखेगा आपको, तभी आपको वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ विजन। जब क्लियरली हम देखेंगे तब हम सही निर्णय ले सकेंगे। नहीं तो हमारी इच्छाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती ही रहेगी। तो यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यति तरिष्यति तदा गंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये पहली बात कही भगवान ने 52 श्लोक में। ये पहले अर्जुन, तेरी बुद्धि के द्वारा तू तेरा परिवार के प्रति जो मोह है उससे दूर हो जाए। ये पारिवारिक मोह से जब वो दूर होगा तो अपना कर्तव्य कर्म कर सकेगा। आज परिवार का मोह है कि अपनों को ही कैसे मारूं मैं, इस मोह के कारण वो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो रहा था। तो पहला मोह रूपी दलदल, सांसारिक दलदल, इससे ऊपर उठ। ये पहली बात भगवान ने ये श्लोक में कही। दूसरी जो बात है वो जो है, वो श्लोक आज हम शुरू नहीं कर रहे हैं। 10:30 बज गए, वी कैन नॉट स्टार्ट इट हियर। बट आज के प्रवचन के ऊपर यदि कुछ बात है तो हम ले सकते हैं। कुछ चर्चा किसी को करनी है तो, या कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन नॉट स्टार्ट द न्यू श्लोक। 1-2 मिनट ही बचे हैं इसके लिए। I wanted to ask a question. या श्योर। So we say कि इस सब चीज से ऊपर उठो, हाँ। तो ऊपर उठे कैसे? लेकिन इट्स इजी टू से ऊपर उठो, पर ऊपर उठे कैसे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपने आप को सी, ये बुद्धि के द्वारा होगा। बुद्धि के द्वारा वी हैव टू एनालाइज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हमारे अंदर भगवान ने वो क्षमता दी है, हमें पता है, हमारे अंतरात्मा को पता है ये सही है, ये गलत है। डीपली उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, तब धीरे 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 वो आसक्ति कम होगी हमारी। जब राइट और रॉन्ग की समझ स्थिर होती रहेगी। बहुत तेज बुद्धि चाहिए उसके लिए, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि चाहिए, जो हमें वो बात पकड़ के रखने को सिखाती है कि ये सही है, यही करना है, ये गलत है, ये नहीं करना है। तब जाके धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठे। अपने आप को पूछो, ये हम आसक्ति के द्वारा कर रहे हैं, इसके ऊपर हम, मुझे राग है, इसके उस पर प्रेम है, इसके लिए मैं ये निर्णय ले रहा हूँ। ये सेल्फ एनालिसिस, चिंतन, मनोमंथन, ये आवश्यक है। एनालाइज योर थॉट्स, एनालाइज योर डिजायर्स, तब जाके ये संभव होगा। हम हमारी डिजायर पे विचार ही नहीं करते ना, इच्छा हुई करना ही है, वी वांट टू डू इट, यही बात होती है ज्यादातर। बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। बहुत मेहनत के बाद वो स्थान प्राप्त होता है।
भगवान ने यहाँ जो अर्जुन को बताया है वो तो परम है, परम बात है। ये इस मार्ग पे केवल हम चलने का प्रयास ही कर सकते हैं, कब सिद्धि मिलेगी पता नहीं, बट ये लक्ष्य है मनुष्य का। दिस इज द एम, यहां तक हम पहुंच सकते हैं, ये बात। Anyone else? Yeah. विजल भाई, आपने इससे ये जो श्लोक था 51 श्लोक में आपने कहा कि हम लोग हमेशा फल की अपेक्षा करते हैं और हमारे को फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. वी शुड एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग. Whereas in the second श्लोक, I mean 52nd श्लोक, we are talking against the enjoyment part. We are not supposed to enjoy whatever we are doing. We are supposed to just do it without any attachment or anything, whether we enjoy it or not. तो ये दोनों इस कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, बट सी व्हाट आर वी एंजॉयिंग? ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना ये दिव्य एंजॉयमेंट है। ये एंजॉयमेंट में फर्क है दोनों का। विद्या ग्रहण करना इसमें एक दिव्यता है, ज्ञान प्राप्त करना इसमें एक दिव्यता है। आज जो हमने विषय लिया था, एक पढ़ाई का लिया था कि एक विषय के ऊपर हमें प्रेम होना चाहिए, वी शुड एंजॉय दैट। इसमें आसक्ति नहीं, उसमें दिव्यता का अंश है। आप जो खाने पीने या दूसरे एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये उससे ऊपर है। ये वैसे तो ईश्वर प्राप्त करना भी इच्छा ही है। यदि हम कहीं इच्छा का त्याग करके कर्म करना तो ईश्वर को प्राप्त करना, जो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मोक्ष भी तो एक इच्छा ही है। यदि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें इच्छा को त्याग करना है, बट ये भी तो एक इच्छा ही है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों बात, बट क्यों करनी है? वो दिव्यता है, उससे वो ईश्वर के नजदीक ले जाती है। इसके लिए इट इज अ डिवाइन डिजायर, इसके लिए वो कर। पढ़ाई है वो सात्विक डिजायर, भले ही आपको मुक्ति ना दिलाए, पर सात्विकता आपका जीवन शुद्ध करेगी, आपको अच्छा फल प्राप्त करेगी, आपको सुखी करेगी। सात्विकता, पढ़ाई जो है वो सात्विक है। कोई विषय के ऊपर प्रेम होना वो सात्विक प्रेम। ये भोग में भी अंतर है, तामसी भोग है, राजसी भोग है, सात्विक भोग है। किसी को खिलाना ये भी एक इच्छा ही है ना। आज मैं गरीब को खिलाऊंगा, ये इच्छा नहीं है क्या? इच्छा ही है, और उसमें सात्विकता है। स्वयं के लिए नहीं, आप दूसरों का उद्धार कर रहे हो उससे, इसके लिए आवश्यक है। इस लोक के लिए, इस संसार को अच्छा करने के लिए सात्विक इच्छाएं आवश्यक है। ये 70-80 साल का जो हम जीवन जिएंगे उसमें सात्विक इच्छाएं आवश्यक है। और मुक्ति के लिए दैवी इच्छाएं, डिवाइन डिजायर्स, वो हमें मुक्ति प्राप्त करें। तो वी हैव टू कैटेगराइज कौन सी कक्षा में इस इच्छा को हम रह सकते हैं, ये डिजायर को। तो हर एक एक्शन के पीछे तो डिजायर है ही। क्यों हम लोग 25 लोग एकत्रित होते हैं? ये भी तो एक डिजायर है, लेकिन ये उसमें एक दिव्यता का अंश है। ईश्वर की वाणी समझने के लिए, उनका उपदेश समझने के लिए हम एकत्रित होते हैं। इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजायर, सुपीरियर आई वुड। और तो प्रार्थना करें यहाँ पर, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। एक वो विजल भाई वो एक एग्जांपल दिया ना बच्चों का पढ़ने